अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही बेहतरीन ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं और हमारे जजेस के बहुत सारे फेवरेट रहे हैं। लास्ट वीक कोई और ड्रामा फेवरेट था, इस हफ्ते कोई और ड्रामा फेवरेट है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसी का खोज लगाएंगे और उस खोज लगाने मेरा साथ देंगी नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। आज बहुत बाहर आई हुई है, लाइक रंगों की। और मैंने और अतीका जी तो हम तो कलर वो है कोऑर्डिनेटेड ऑन ब्लैक। अब विंटर शुरू हो गया ना, तो विंटर क्लोथ्स हैव स्टार्टेड कमिंग आउट। नादिया इस तैयारी की खास वजह बस आज ये बिजली किस ड्रामे पे गिरने वाली है। ये बिजली मुझे लगता है एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके ड्रामे की हम काफ़ी दिनों से सुन मेरे दिल की हम बड़ा ज़बरदस्त तस्करा कर रहे थे। उन्होंने लिया हमसे बदला। ओके ऐसा बदला लिया ना, मैं तो बिल्कुल ही मैं तो हार मान ली। क्या क्या किया? बुरा बदला लिया उन्होंने। बस मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी जब सुन मेरे दिल की बात करेंगे। कैसा बदला लिया उन्होंने। कहा अच्छा हमारे रिव्यूज़ ऐसे देखो, हम ऐसा करते क्या हैं, तो बस कर दिया, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आय हाय। लेकिन ये कि वैसे ही विंटर्स में ये कुछ कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो मैंने कहा कि फिर मैं भी, आपको पता फैशन के साथ साथ चलने वाला बंदा हूँ। मेरा जब से नादिया जमील वाला बंदा, मुझे अपनी फैशन गेम अप करनी पड़ेगी। हाय मैं तो टीका जी तो लगती है हमेशा हसीना, हमारी मरीना कुछ कम है। मतलब क्या इनके हमेशा कपड़े कॉम्बिनेशन, बाल, उफ। लिटरली मैं सेट पे आया तीनों। तुमने किस ब्रांड के पहने कपड़े? हम तीनों बहुत ख्याल करते हैं कि हम, क्योंकि इतनी ये वाहिद शो जो इतनी देर में हम उसमें नजर आते रहते हैं, तो इसलिए कपड़ों का और बालों का, मेकअप का खास ख्याल रखा जाता है। अब देखते हैं कि ड्रामे का कितना ख्याल रखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इश्क जुनू की, और नादिया शुरू करेंगे आपसे। वजह आप यहाँ पे बैठी हैं। मैं इधर यहाँ क्यों बैठी हूँ? अच्छा यार इसी की हवा कम आती है शायद, इसलिए बैठी हूँ। तो यह इश्क जुनून, भाई डायरी छोड़ो, सीधी सीधी बात है। बात यह है कि मुझे ये एपिसोड सब ड्रामाज में ज़्यादा अच्छा क्यों लगा। पहले नॉर्मल चल रहा था, बल्कि मुझे शहरयार मुनव्वर का रिएक्शन भी ठंडा लगा जब गाड़ी पहुंची ना उधर साहिल पे, जहां वो स्प्रिंग रोल बन के पड़ी हुई थी उष्णा। अच्छा उष्णा को मारा धक्का, वो हालांकि छोटी सी मारी उष्णा है, लेकिन शुजा से वो पुश करके समंदर पे नहीं उसने गिरा पाया। वो ड्रंकन स्टेट में था ना। हाँ तो वो नहीं, बस वो पता नहीं क्या नहीं कर सका, तो उससे बच गई, वरना तो उसने समुद्र में फेंकना था उसको। तो इसलिए बॉडी बच गई। और जब शहरयार आया तो मुझे उसका रिएक्शन, शायद क्योंकि जब शूट कर रहे होते हैं सामने कुछ भी नहीं होता, लेकिन स्टिल एक्टर का काम है, वहाँ मुझे उसका बड़ा एक नॉर्मल सा रिएक्शन लगा, जैसे पता नहीं पुलिस आ गई है चालान कर देगी मेरा, ऐसा वाला रिएक्शन था। वहाँ बहुत ठंडा रिएक्शन था। तो एपिसोड मेरे लिए नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही इरसा गज़ल आई हैं, वो ड्रामा ऐसे उसने पीक मारी है। अमेजिंग सीन, उस एक सीन ने तबाही कर दी। मैं उनकी ऐसी इर्सा फ़ैन हो गई हूँ ना आज। एक नॉर्मल सीन था कि माँ बेग कर रही है बेटे को कि तुम छोटे वाले को जाने दो, क्योंकि ये उसका सौतेला बेटा है, सगा है, लेकिन फिर भी फिर उस वक्त आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये ठीक भी है वैसे, शुरू से इतनी मीम तो नहीं दिखाई, लेकिन जो उसने एक्टिंग कर छोड़ी है वहाँ, जिस तरह उसने भीख मांगी है, राहिम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, द वेरिएशन, उफ, द पीक्स अप डाउन, ये कमाल सीन था। उस सीन से तो आई वाज ब्लोन अवे। वो मैंने को 2-3 दफ़ा सीन देखा, उसकी वजह से मेरा बहुत ही फेवरेट हो गया एपिसोड। प्लस जमाल, ये दो लोग तो खा गए सबको ना इस 2 एपिसोड्स में। जमाल वाज वेरी गुड। क्यों मुझे अच्छा लगा जमाल भैया, हमारा जमाल, सबका जमाल। फुरकान नहीं, मैं तो ड्रामे का नाम लूंगी। अच्छा ये लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा है कि आप असली नाम ना लें, आप कैरेक्टर्स के नाम लें। ओके सो आई एम गोना ट्राई फॉलोइंग दैट कि मैं कैरेक्टर्स के नाम लूँ आपकी फरमाइश पे। तो जमाल ने जो एक्टिंग की है वाइट कोट में और ट्राउज़र में और पिंक शर्ट में थ्रू आउट, जो उसका गुस्सा मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा वही वाकई फिक्रमंद था अपनी सो कॉल्ड मंगेतर के लिए। तो एपिसोड्स वर रियली नाइस, और बाकी हम डिटेल थोड़ी देर बाद बताएंगे। 2 thumbs up। लेकिन इन 2 लोगों की वजह से। हाँ अतीका जी, ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, फ्रेम एंड लाइट बहुत मज़े का है। उसके अलावा जो मैंने लिखा था कि बैक स्टोरी, अब ये जो कहानी जो खुली है ना, एंड मे बी दैट शुड गो इनटू राइटिंग, बट द होल थिंग अबाउट हिम नॉट बीइंग द सन, अब एक ट्विस्ट बहुत मज़े का आया है। तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड नाउ कि आगे क्या होगा। यू नो कि क्या है कि भाई हैं नहीं, क्योंकि इरसा का जो सीन है वो कहती है कि तुम मेरे सगे नहीं हो। हाँ कहा। हाँ सो वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है, और ये इन दोनों का बेटा है, और वो आई थिंक उसकी पहली
इरसा एंड व्हाट्स हिज नेम, इरसा तो कह रही मेरा बेटा नहीं है ना, छोटा बेटा है शुजात. So छोटा बेटा must be from this guy and him okay, and the older one must have been वो पहली वाइफ से second marriage. इरसा इज द सेकंड वाइफ, तो फर्स्ट मैरिज से शहरयार हुआ है. नहीं देखिए ये अभी तक कुछ पता नहीं है, we don't know लेकिन उसका बायोलॉजिकल नहीं है, because then she said कि although वो सगा है, you know, like to the father's thing also कि भाई मैं भी सगी नहीं, I was a little confused anyway, but it was exciting because इसमें अब मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते क्या ये रिवील करेंगे कि भाई ये रिश्ता है क्या इस कैरेक्टर का. जहाँ तक नामों का ताल्लुक है, आई एम सॉरी, कभी कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, कभी नहीं रहते, क्योंकि मैं अभी 4 सेट्स पे काम कर रही हूँ और मैं कास्ट के भी नाम और 5 ड्रामे देख रही हूँ. मुश्किल हो जाता है. So sometimes I can remember the names and sometimes we have to talk about the actors. So I need to clarify that also. Overall, good drama, enjoying it. It's a good watch. It's not painful. इसकी edit बहुत अच्छी हुई है, इसकी transitions बहुत अच्छे हैं, performances बहुत मज़े की आ रही हैं. So I will give it a 2 thumbs up. मरीना जी. So my favorite of the week, this one was, so our second sociopath, which is Shehrooz. शुजा. बच्चा, मैं कहती हूँ कि बच्चा. अब मुझे नहीं पता कि तुमने सोचा है ये या ये हो रहा है ऑटोमेटिकली या किसी ने सोचा, बट क्या, I mean the way he is playing that role, it's like he doesn't care. You know, जब अंदर आते हैं अम्मा के साथ, हेलो अम्मा, ये वो ये, like and थप्पड़ आया वहाँ से. So it was absolutely fantastic. I thought it was a very, very exciting. I saw it twice, both the episodes, and I didn't have any time. लेकिन एक fast forward में किया था और एक normal किया था. But very, very good. And again for me, him and Irsa. मैं कहती हूँ इरसा ने जो कमाल कर दिया है, उसका जो नर्वसनेस और जो टेंशन और जो एंग्जाइटी वो जो शो कर रही है, it is just brilliant. It's absolutely, utterly brilliant. I have one request. I mean, for me, it's a 2 thumbs up. It was very, lots of fun. I really request क्या थी आपकी? मेरी request है to production houses, to your channels, to anyone else, even the people who are part of a production. Don't put out shots of having fun behind the scenes. This is a serious drama, and when you do something like that, आप ड्रामे की फील किल कर देते हैं. You know, put it out later on. आप कहीं देखें, किसी भी आप फिल्म्स के देख लें, किसी का भी देख लें, people don't put out this stuff while the drama is running. While the drama is running, जो ड्रामे की इंटेग्रिटी है उसको तो आप इंटैक्ट में तो रखें ना. अगर आपने वो लगानी भी हैं तो ज़रा सीरियस वाले लगाएं या कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ये जो फन हो रहा है और लाफ्टर हो रहा है और हा you're exposing your characters, you're just killing your characters. So this is a huge request to channels and to production houses and to actors and to units. Please don't do this. मत करेंगे आप अपने ड्रामे को हर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. पैसे शायद बन रहे हो इस पे, पता नहीं बनते हैं नहीं बनते. कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं. You can't release any BTS till the project is done. And there is so much available. So I don't know who's monitoring it और आप लोग क्यों नहीं मॉनिटर करते. But good watch. And sorry, one other thing I wanted to say was कि what is her name? Her heroine? Ushna नहीं, she's what's the actual name? Eamon. तो एमन की जो माँ है ना, जारी को बड़े जलील ब्रदर वो सन इन लॉज मिले हुए दोनों. एक तो बड़ा भाग के काम कर रहा है, लेकिन दोनों के दोनों अल्लाह माफ़ करे, ऐसे सन इन लॉज नहीं मिलने चाहिए किसी को भी. अच्छा, राइटिंग की बात करते हैं, और जी राइटर हैं सादिया अख्तर. उन्होंने ये सन लॉ जो हैं ईजाद किए हैं. नादिया. हाँ, तो राइटर का कुछ बहुत सारी बातें मेरे पास नहीं हैं. आई थिंक इस दफ़ा ज़्यादा परफॉर्मेंसेस का कमाल था और डायरेक्शन का. स्टोरी सिंपल थी. अभी आगे जाके उष्णा को जब
एमन को होश आएगा तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी तो यही था कि सबके, अभी उससे पहले पेरेंट्स ज़रा थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे थे कि भी क्या हो गया, रिश्ता तोड़े। अब एकदम पोजीशन ख़राब हो गई क्योंकि बेटी जो थी गायब हुई, सिर्फ मैसेज किया और अब समुंदर के किनारे मिली है। तो अब उनको भिगो भिगो के ताने मिल रहे, नहीं समुंदर पे कैसे पहुंची, नहीं रात को काम करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों डिनर पार्टी पे गई, वेट्रेस क्यों बनी हुई है। तो बहुत उनको सुनने को मिल रहा है, तो अब वो ज़रा चुप हो गए हैं। तो आगे जाके आई थिंक ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होगा। इसमें तो ज़्यादा जो बेहतरीन सीन्स थे वो वही थे इरसा के और शहरयार के। और पुलिस वाले की एंट्री हुई है? पुलिस वाला तो बस चाय की तलाश में, तो वो तो हर एक से पूछ रहा है चाय है, चाय मिलेगी, आपके पास चाय है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बस वो चाय 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 था। हालांकि वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकता था, थोड़ी परफॉर्मेंस भी और बेहतर हो सकती थी। मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे तो बड़ा मजे का लगा, एक डिफरेंट था। एक पुलिस वाला है, चाय का शौक है, जगह जाके चाय। फरार में जो फैजान ने कर दिया ना, वो जो पुलिस परफॉर्मेंस थी ना, उसके आगे ये थोड़ी सी हल्की थी। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा लगा इसमें। मैंने बताया ना कि मेन जो सीन थे वो 2 ही थे, तो राइटर के मैं इस वक्त कम बात करूंगी क्योंकि स्टोरी अभी थोड़ी सी जा रही है आगे। तो 7 दिस वीक। या अधिका जी, आई थिंक यस, इट्स स्टोरी अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट फॉर ये जो सगा बेटा के नॉट सगा बेटा का जो एक ट्विस्ट आया, ये एक नया ट्विस्ट था। और कुछ कैरेक्टर्स आए हैं, जैसे SHO इज़ अ गुड एडिशन, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इट्स मूविंग वेल एंड आई थिंक सीन्स आर रिटन वेल, यानी कि जो एक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका दिया हुआ है स्क्रिप्ट ने। देखिए डायरेक्टर तो आपको पूरा एक एम्बियंस बना के देगा, लेकिन जब तक ऑन पेपर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो जो एक्टर है ना वो उसको भी नहीं पता कि वहाँ से कहाँ लेके जाएं। तो अगर परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं, इट्स बिकॉज द स्क्रिप्ट इज़ होल्डिंग इट्स ओन। But I still expect more. I want to see more happening in the story for sure. Otherwise, quite action-packed. I would say it's an 8. 8. मरीना जी, जमाल ने एक बड़े मज़े की बात की माँ बाप से, कहते हैं आप लोगों को इसी का फ़ोन नंबर ही नहीं पता, बेटी को भेज दिया, विच इज़ एक्चुअली सोचने की बात है। अब बेटी गई है, यू वुड हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट यू वुड कॉल फ्रॉम, नॉट द बॉस मे बी, बट आपके आपकी कोई फ्रेंड होगी, ये नहीं कि आपने बस भेज दिया और आपके पास कोई नंबर्स ही नहीं है जिसको आप कॉल सके। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी, वो जो ताना उसने दिया तो बहुत अच्छा ताना दिया। अच्छा, एक और चीज़ जमाल की मुझे बड़े मज़े की लगी, जब वो पुलिस वाले कहता है ना उसको कि आपका क्या ताल्लुक़ है, सबसे पहले कहता है मेरी कज़न है, तो उसका मतलब है कि अब उसकी नीयत जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। पहले तो कहा था ना मेरी मंगेतर मेरी मंगेतर मेरी मंगेतर, यहाँ पहले कज़न आई, बिकॉज क्यों, शी इज़ डैमेज गुड्स नाउ, ऑब्वियसली शी इज़ ये अभी तक कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा घबराया है, तो उसने एक बैक फुट लिया है कि पहले कज़न है फिर मंगेतर है मेरी। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। सुहेल समीर का कैरेक्टर मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, जो भाई है इस आफिया इसरा का जो भाई, लेकिन उसने एक बात बड़े मज़े की कि वो जो सीन इन दोनों का था ना, जिसमें वो उसको बता रही है और वो उसको देख रहा है, कह रहा है कि तुम यू आर स्टिल कवरिंग अप फॉर दिस गाय, तो कहते हैं कि तुम नाश्ता खिलाओ अपने बेटे को, क्रिमिनल बेटे, हाँ क्रिमिनल बेटे को, जो अपनी ताकत के नशे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, विच आई थॉट वाज सच अ ब्यूटिफुल लाइन, बिकॉज ताकत का नशा ही होता है जो आपको इतना ऊपर ले जाता है जहां आप मिस्टेक्स करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप समझते हैं कि हमारी ताकत की वजह से वी आर व्हाट्स द वर्ड, अनटचेबल्स, वी बिकम अनटचेबल्स ना, बिकॉज हमारी ताकत डिल्यूजनल हो जाते हैं ना कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब उसके नशे में वो अब कमज़ोर होता है। आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट लाइन। फिर इरसा जो इसको कहती है, दैट अमेजिंग सीन, उसको कहती है ना कि इसका एक सच सिर्फ एक जान लेगी, लेकिन तुम्हारा एक झूठ बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकता है। एंड देन शेरियार, बिकॉज शी इज पुट, कहती इट इज़ बिकॉज ऑफ यू आर द वन हु इज गोइंग टू मेक दिस डिसीजन, सो दैट इंटायर वो जो एक बोझ जो डाला हुआ है इस लड़के पे, आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी वेरी, एंड दैट होल सीन वाज जस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग सीन। पहले वो कमरे में आता है, फिर उसको बाहर भेज रहा होता है, फिर माँ आती है, फिर उसको कहती है निकलो, फिर माँ इसको प्लीट ओ मेरे अल्लाह क्या सीन था वो। इट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुली क्राफ्टेड
It was beautifully acted and it was very, very well written. Then again, the desperation of a poor family versus a rich family, that's the main thing, ना? कि वहाँ देखें कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आप एक FIR भी नहीं काट पा रही. So I thought, I think class divide. Yeah, और I think जहाँ पे वो आता है ना, मैं ये सोच रहा था कि जब ये फेंक आएगा लाश को, जब ये घर पहुंचेंगे होगा क्या. वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था, जहाँ पे ऐसे थप्पड़ पड़ता है और ये पड़ता है. भाई वो जो राइटर ने रखी थी ना वो जगहें कि वो सस्पेंस, वो अब क्या होने वाला है, आप बिल्कुल एज पे बैठ के देख रहे हो. वो डायरेक्शन में भी आता है. That डायरेक्शन वो बहुत इम्पैक्ट था. बहुत इम्पैक्ट था उसका. His face, you know, like I just feel that each and every character in this family, the other family comes across a little weak, लेकिन अभी उनका टाइम आएगा, you know. But I would say 8.5. ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,762 हुए हैं और ए इश्क जुनू से सादी अख्तर के हिस्से में आए हैं 5,168, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं. डायरेक्शन की बात करते हैं और नादिया आप बताएं. कासिम अली मुरीद. डायरेक्शन बहुत ही कमाल थी, बहुत ज़बरदस्त. जो इम्पैक्ट पड़ा है परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, द वे इट वाज शॉट, वो थप्पड़ वो रियल थप्पड़ था, वो चीट वाला थप्पड़ नहीं लग रहा था. उसकी आवाज़, उसका रिएक्शन, क्योंकि टाइमिंग, वरना वो चीट एक पता चल जाता है. ये वन शॉट में था, दोनों खड़े थे, थप्पड़ नज़र आया है, लगा है, सुनाई दिया है, फील हुआ है, लेकिन सही पड़ा. तो माँ उसको इनकरेज नहीं कर रही, अप्रूव नहीं करती एक्शन को, लेकिन उसके साथ है. और उसके अंदर भी मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ ईवल स्ट्रीक कुछ है इस कैरेक्टर में, क्योंकि जिस तरह से इसने गेम चलाई है ना कि अली साहब को पता ना चले, क्योंकि वो जो हैं वो कभी इनका इसका साथ नहीं देंगे, तो उसको रीलोकेट करना, उसको गायब कर देना, वो बड़ा कमाल था ताकि ज़रा इज़्ज़त बच जाए. लेकिन इसके अंदर कुछ है जो कि अब राहिम को भी फील हुआ है कि आप बहुत तेज़ खातून हैं. पहले तो मुझे हमदर्दी और वो सारा लगा, अब राहिम इज़ लाइक नो ठीक है, तो आप माँ होने का फ़र्ज़ अदा करें, मैं इंसान होने का फ़र्ज़ अदा करता हूँ. एंड लीव्स वो अच्छा. शहरयार की यहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और सीन्स बहुत अच्छे शूट हुए. मुझे घर का दरवाज़ा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, बड़ा ही प्यारा. भाई वो डोर है कोई, वो पता उससे घर की, और वो पता चलता है अमीर लोग, ज़बरदस्त मज़े का. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. हाउएवर वही बड़ा इम्पॉर्टेंट वो रिएक्शन था कि जब शहरयार मुनव्वर पहुंचा है समंदर पे और उसने पुलिस को देखा कि बॉडी तो पकड़ी गई, रिएक्शन वहाँ वो हल्का हुआ, पता नहीं क्यों. वो अच्छा शूट नहीं हुआ, अच्छा उसने एक्ट नहीं किया, यहाँ थोड़ा सा स्लिप हुआ. एक तो ये बात. बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शॉट जब फादर आ जाते हैं और इर्सा खड़ी है और शरोज़ अब छुपा रहा है, शहरयार भी आ गया. अच्छा उसमें एक चीज़ नोट करें, एक बड़ी अजीब सा एक रिएक्शन था इर्सा का. ये आपने देखा था वो अपने ना टम्मी को ऐसे ऐसे रब कर रही थी. मैंने कहा ये एसिडिटी है, रिफ्लक्स है, क्या हो रहा है इनको. तो वो ये हाइट ऑफ टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में ना आपको वो स्टमक में वो एसिडिटी होगी, पता नहीं क्या बबल बन रहे थे इर्सा के. और वो जो मसाज करी ना अपने पेट को थ्रू आउट सीन में, मैं कहा यार ये मैंने कभी ऐसे देखा नहीं. और ये ऐसा होता है, लोग जो स्ट्रेस में होते हैं थोड़ा सा करते हैं, पेट को दबाते होंगे, लेकिन पहली दफ़ा मैं देखा माँ जो है ना पेट को दबा रही है, मसाज अप एंड डाउन. मैं कहा इसको वाकई बड़ी टेंशन है. बट बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा. वो बहुत अच्छा लग रहा था कि इसकी जान निकली हुई है इस वक्त, क्योंकि ये बेटे को पकड़वा देगा, मेरा बेटा हुण गया. क्या अगर वर्सटैलिटी देखें ना उनकी, पहले जो मन्नत मुराद में वो बनी हुई थी जिस तरह की माँ, और इसमें आप देखें, आप कह ही नहीं सकते ये वो खातून है. बिल्कुल. But we'll come to that at action. अच्छा, जो सीन कमज़ोर हैं वो है माहीन और शबीर जान के. वो बाप बेटी वाली फील ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या है. तो कैसी फील मुझे वो पहले सीन में भी जब वो था ना, अरे तुमने इतना वेट करवाया, मुझे वो भी लुक लगी नहीं, कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं लगा. बाप बेटी वाली का अलग होता है ना, एक अलग बॉन्डिंग नहीं लग रही है. बहुत अजीब बाप बेटी है. लेकिन बाप फील नहीं, बॉन्डिंग है नहीं ना. नहीं बॉन्डिंग ना हो, लेकिन बाप बेटी ही नहीं लग रहे. उसकी उनकी बेटी वाले एक्सप्रेशन नहीं है, और पता नहीं कुछ अजीब सा शक्ल से भी नहीं लग रहा कि केमिस्ट्री नहीं है, कुछ ऑफ. हाँ, कास्टिंग का मसला कुछ ऑफ है. जिस तरह वो उससे बात कर रहे हैं, वो उसमें शफकत नहीं लग रही, कुछ मतलब अलग सा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. एक वो बॉन्डिंग वाली वो नहीं है, जो बाप बेटी वाला, कुछ फ्रेंड्स लग रहे हैं जैसे हों. ये मैंने बड़े से बाद ऐसा बाप बेटी वाला जोड़ा देखा जो बाप बेटी नहीं लग रहे हैं, फ्रेंड्स लग रहे हैं, रिश्तेदार लग रहे हैं, कुलीग्स लग रहे हैं, बाप बेटी नहीं लग रहे.
क्या आपने ऐसा महसूस किया? हालांकि बहुत कमाल एक्टर्स हैं दोनों, लेकिन सीन बन नहीं रहा। और जब वो 2-3 जब भी सीन आए हैं ना ऑफ हैं। फिर उसके बाद माहीन का एक सीन आया, उन्होंने डायरेक्टर ने कहा कि मैंने एक ब्यूटी शॉट और एक सैडनेस दोनों दिखाऊं। एकदम टेरिस पे से माहीन आई मंगनी वाले जोड़े में, मुझे उस सीन की समझ नहीं है। वो वैसे भी बैठ के परेशान हो सकती थी, लेकिन जो वॉक दिखाई है ना उसकी, वो लग रहा था कोई गाने का शुरुआत है, उसके बाद गाना वो प्रोमो शॉट होगा ना, वो प्रोमो शॉट ही था, वो प्रोमो में ही रहना चाहिए था। बट क्योंकि ड्रामा एक बहुत सीरियस नोट पे चल रहा है, एकदम वो फैशन वाला सीन आया ना जो उसका इतना खूबसूरत तो वो है, लेकिन वो उसके साथ जमा नहीं। तो ये मैं डायरेक्टर को उस पर बता रही हूँ, आपने शूट किया लेकिन वो जेल इन नहीं किया विद द फील ऑफ द ड्रामा एंड द मूड ऑफ दैट एपिसोड। नहीं मज़े का मुझे वहाँ लगा उसके बाद। अच्छा ये हो गया। हॉस्पिटल के सीन्स बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे शूट हुए, सारी फैमिली को लेके चलना सब। हाउएवर मुझे एमन के सर की हैंडलिंग लगी रफ हो रही है। जिस तरह उसको पट्टी बांधी है बेचारी को, अभी मतलब वो तकरीबन कोमा में ही है, शी इज़ क्रिटिकल पेशेंट की पट्टी आप ऐसे रफली करते हैं, सर उठा के ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या वो नहीं होता करेले को जब हम धागा बांधते हैं कीमा भर के, फिर उसके बाद धागा बांध रहे होते हैं, बिल्कुल वैसी हैंडली थी। मैंने कहा अगर इसने बचना भी है ना अब कोई चांस नहीं। उसके बाद उसको जो झटके दे के लगा, एम्बुलेंस में डाला है एमन को, तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये मिले हुए हैं, उन्होंने कहा होगा ऐसे हैंडल करो कि मर ही जाए। तो यहाँ मुझे थोड़ा लगा कि इट वाज अ बिट केयरलेस। नंबर्स बस नंबर्स इस दफ़ा 8.5। 8.5। अदीगा जी, कासिम अली मुरीद। तो कासिम ने डिटेलिंग बहुत अच्छी की है। जैसे मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो होटल स्टाफ एमन के बारे में बात कर रहे होते हैं ना अगले दिन, तो लड़कियां सारी टेबल सेटिंग कर रही हैं, वो खाना वो रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं, एंड दैट वाज वेरी नाइसली डन, यू नो, देयर वाजंट जंपी, इट वाजंट, यू नो, इट वाज एडिटेड वेल, इतने सारे कैरेक्टर्स एक फ्रेम में, और वो ये डिटेलिंग होती है। देखिए डायरेक्टर वही चीज़ बहुत अच्छा वेल कोरियोग्राफ्ड था, लाइक वो इधर से उसने ये बात की और so I mean that he could have done the same scene with the girls standing in a line and talking also, right? But he actually decided to show them working as hotel staff, जो बहुत कम लोग करते हैं, and I think it looked really nice. ये डिटेलिंग बहुत मुझे अच्छी लगी कासिम की। एक मसला था मुझे, देखें एमन को लगी है सर पे चोट, सर्जरी इज़ नेवर एंडिंग। अब किस चीज़ की सर्जरी है? सर की सर्जरी हो रही है, टांग की हो रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड द सर्जरी पार्ट। दे कुड हैव सेड शी हैड ट्रॉमा, शी इज़ एन ICU, बट द सर्जरी पार्ट हम लोग ये डाल देते हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने और क्या बोलना होता है ना, बिकॉज शी हिट एंड फेल अहेड एंड इट्स अ हेड ट्रॉमा, सो यू डोंट डू, इट्स नॉट ब्रेन सर्जरी दे आर डूइंग, राइट? आई मीन यू नो, आप समझ ही लग रहे होंगे। नहीं ट्रॉमा भी अगर होता है तो आप, मेरा मतलब है कि देयर इज अदर ट्रीटमेंट, यू डोंट गो इनटू द ब्रेन, राइट, इनटू द हेड, सो दैट इज अ बिट ऑफ अ इशू आई फेल्ट कि भाई ये सर्जरी में बस बैठे जा रहे हैं, फैमिली सिटिंग इन द हॉस्पिटल एंड शायद कोई क्लॉट बन गया हो ना, तो क्लॉट वगैरह, बट यू स्टिल डोंट डू सर्जरी। नो, इट्स नॉट सर्जरी रिलेटेड फ्रॉम व्हाट आई नहीं, शी शुड बी इन द ICU। लेकिन आपने देखा है कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो हेड की सर्जरी फिल्मों में तो दिखाते हैं, सर्जरी हेड की सर्जरी, बट इट्स रॉन्ग, इट्स इनकरेक्ट, इट्स मेडिकली इट्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन यू क्योंकि तो आपको स्कल काट के फिर अंदर जाना है ना ब्रेन में। नहीं वो कहना कि क्लॉट निकाल रहे होंगे ध्यान से, वो ऐसे पट्टियां कर रहे होंगे, होगा भी नहीं ना। एक्चुअली हमारे ड्रामों में ये बड़ा मसला होता है, हम मिस इन्फॉर्मेशन बहुत देते हैं मेडिकल, हाँ, मेडिकल तो देनी भी नहीं चाहिए। we should stop, we should either give it correctly or avoid it, you know. नहीं होना चाहिए, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी ऑडियंस आपको, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं एक लिहाज से ना, और आपका ड्रामा, सो डोंट कंफ्यूज पीपल। अदरवाइज आई फील कासिम डन अ वेरी गुड जॉब, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी निकाली हैं। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो कासिम की फिल्मिक सॉर्ट ऑफ जो अप्रोच होती है ना टू फ्रेम एंड परफॉर्मेंसेस, आई लव इट, बिकॉज चीज़ी नहीं होता, ओवर द टॉप नहीं होता, एंड कासिम स्टिल मैनेजेस टू गेट अ लॉट ऑफ इमोशन आउट, यू नो, फ्रॉम हिज एक्टर्स। सो आई एम गोइंग टू गिव कासिम अ 9. Maina ji. So this is exactly my point now, that because we are doing a lot of crime drama now, I think research होना अब ज़रूरी है। ठीक है, आपका स्क्रिप्ट आ जाता है, and a lot of the times maybe a writer will write a certain thing, but you know things like what we were just discussing, that अब तो AI baby, just go on to AI, it will give you exact information. आपने सिर्फ सही सवाल करना होगा उनसे। So मेरा जो एक और मसला था about her finding her, she was wrapped up in a carpet that came from their house, right? Now that's an expensive carpet. वो आपको एक clue मिल जाना चाहिए,
कि ये उस घर में अगर रैप हुई है, ये कारपेट कहाँ से आया है. सो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, नाउ आई फील वी नीड टू स्टार्ट पेइंग अ लिटिल मोर अटेंशन टू, बिकॉज अदरवाइज द पुलिस कांट से कि हमें कुछ नहीं पता. भाई आप कारपेट का ही जायज़ा ले लो, उसे पता कर लो कहाँ से आया है, कहाँ लिखा होता है कारपेट कहाँ, वहाँ जाओ पता करो किसने परचेज़ किया हुआ है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स नाउ इन, if we are going this route, which is the crime route, then we should definitely do our research. But otherwise, my favorite shot was when Jamal was eating और वो शहरियार के पोस्टर के पीछे जंगियों की तरह खाना खा रहा होता. That was one of my favorite shots. मैंने कहा in all this tension and confusion, उसने कहा कि चलो let's inject some humor. I thought that was really, really very intelligently done. Maheen on the balcony, चले beauty shot or something, but Maheen is not a heavy girl. She was looking, I mean, so broad in that dress. I couldn't understand what. I mean, all you needed to do was either tie the dress, whether it was hers or not hers, and all that. I just felt that that shot was just wrong in every respect. When he comes home, पहली दफ़ा ना, that whole scene, of course, we've talked about it. They've all talked about it. जब शेरोज़ बस ये कर रहा होता है, उसकी शक्ल देख रहा होता है, और ये कर रहा होता है. And I just think that the editing, the way it's been, these two major scenes, which were, I think, the highlight of this drama, were just done so well. They were thought out, they were acted. It can be part of any play. Otherwise, when I am judging our dramas, I'm judging it on Pakistani standards. These scenes stand out, and these can go into any international. I think he just did a fantastic job. किसको नंबर दें? कासिम अली मुरीद को. हाँ, आज उनको ही दे. अगले हफ्ते किसी और को. I feel I will take some away from him, so I'll give him an 8.5 also. 8.5. अच्छा, सोचने की बात है कि I'll give him an 8 actually. 8 या 12 नंबर क्यों काट रही हैं? यार पता नहीं कुछ हो रहा है. सेकंड थॉट. There should have been a little research done from this side. अच्छा, आप ये भी देखिए मरीना जी, फील दे रहे हैं कि जी समुद्र से पकड़ी गई है, वो बेहोश तो नहीं थी समुद्र पे. अगर कोई कारपेट में रैप हुआ मिला तो उसको मारने की कोशिश की गई है. बिल्कुल. तो ये क्यों फील दे रहे हैं कि जी ये तो समुद्र से मिली है, और वो घर वाले भी शर्मिंदा हो रहे हैं. बाप को कहना चाहिए ये तो इसको मारा है किसी ने, कत्ल करने की कोशिश की है, क्योंकि वो कारपेट में रैप हुई हुई थी. वो वैसे नहीं वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी कि भाई समुद्र पे कोई डेट पे गई थी, इस लड़के के साथ गई थी, कोई बात हो गई. नहीं, तो वो क्राइम वाला उनको लग ही नहीं रहा कि इतना हुआ है बुरा, इसको मारा गया. So I feel that side fell a little short, but otherwise. Okay जी, डायरेक्शन की बात की है. टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,800 हुए हैं, और ऐश के जुनूस से कासिम अली मुरीद के हिस्से में 7,374, 37% बनते हैं. 3.7. शाबाश. हाईएस्ट लेके गए हैं. Well done. अब बात कर ली जाए इरसा गजल की. शो स्टीलर, शो स्टॉपर, बहुत कमाल काम था. एक जगह थोड़ा सा जो मुझे लगा, जहाँ थोड़ा एक इस ड्रामे में इतनी बड़ी प्रोडक्शन, एक स्टाइलिस्ट नहीं है, थोड़ा स्टाइलिस्ट होना चाहिए था. जब इवेंट था उसमें इरसा की ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल वो नहीं सही. जिस उनको क्लास का दिखाया है उसमें ये कपड़े तो नॉर्मल होते हैं किसी के घर खाने पे जाने वाले. बेटे की मंगनी है, वेंचर लॉन्च है, आप इतनी बड़ी तोप हैं, इतनी बड़ी चीज़ हैं, आप उसमें ये कपड़े, हेयर स्टाइल, यहाँ बिल्कुल इरसा को इग्नोर किया है. तो शी शुड हैव लुक्ड मोर ग्लैमरस एंड मोर क्लासी, जो नहीं लगी. वो लग रहा था कि बस गेस्ट में से एक है. वो मुझे लगा इतनी प्यारी हैं यार, यहाँ अच्छे कपड़े और हेयर स्टाइल होना चाहिए था. बट उसके बाद देन शी वॉज फाइन. और बहुत कमाल एक्सप्रेशन, इतनी प्यारी एक्टिंग की, मैंने बार बार देखा. और वो सीखने से और देखने से ताल्लुक़ रखता है वो सीन, जहाँ वो बेटे से ऐसे शी इज़ बेगिंग हिम कि बस छोड़ दो, रहने दो, बचा लो, तुम तो बड़े भाई. और इतनी वेरिएशन थी उस सीन में. शी वाज अमेजिंग. उफ, मैं 10-12 नाम सोचे उसके बाद कि अगर वो इनकी जगह होते कोई नहीं बीट कर सकता था. जिस तरह के एक्सप्रेशन इरसा ने दिया, परफेक्ट कास्टिंग फॉर दिस रोल. क्योंकि यहाँ माँ चाहिए, थोड़ा उसमें ईवल स्ट्रीक के साथ चाहिए, मोहब्बत भी हो,
गुस्सा भी है, नाराज़ भी है, लेकिन अब वो कुछ भी करेगी बेटे को बचाने के लिए, चाहे बड़े की कुर्बानी दे दे, लड़की को मरवा दे, उसमें उसका दिमाग बेटे के साथ मैच करता है। एनीथिंग, घर का, फैमिली का नाम नहीं खराब होना चाहिए। अरे पता भी चलता है ना कि बेटा किस पे गया, बेटा माँ पे गया। हाँ, वो है, माँ के अंदर है वो। हाँ। और फिर उनका वो ऐसे टमी को ऊपर नीचे सहलाना, वो जो भी एसिडिटी एंड स्ट्रेस जो इफेक्ट था, बहुत अच्छा था। वेरी वेरी नाइस। शी इज़ अ स्मार्ट एक्टर, थिंकिंग एक्टर, पता चलता है और सीखते हैं। मैं तो बड़ा सीखा उस सीन से, शी वॉज अमेजिंग। तो इट्सा तो मेरे लिए इस सीन में 10। अतिका जी। इरसा गज़ल एक बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग इट। और इसमें उन्होंने जो काम किया है इज़ लाइक अ मास्टर क्लास, यू नो। और ये हमने जब सबा हमीद की बात की थी, हम ये कुछ ऐसे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं स्क्रीन पे जिनसे आप सिर्फ उनका काम देखें तो जो नौजवान लोग आ रहे हैं वो सीख सकते हैं कि भाई हमने परफॉर्मेंस क्या होती है। आई फील शी इज़ डन अ स्टेलर जॉब, जहाँ पे उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा सेट हुआ है और इमोशनल ग्राफ वाज फैंटास्टिक एंड इवन जस्ट द न्यूआंसेस, जैसे उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते रहे थ्रू आउट द सीन, स्पेशली द सीन विद शहरियार, उसमें जो उनके जो एक फेशियल जो एक्सप्रेशन चेंज होता रहा, उसके छोटे छोटे जो बारीकी वाला जो काम होता है ना, ये बारीकी वाला काम था। एंड शी यूजेस हर बॉडी एंड हर वॉइस वेरी वेल, यानी कि आवाज़ भी बहुत अच्छी इस्तेमाल करती हैं और अपने बॉडी लैंग्वेज, उनकी वो मैं लैंग्वेज की बार बार बात करती हूँ, एक स्पोकन लैंग्वेज होती है और एक बॉडी लैंग्वेज होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वो बहुत अच्छी, ये जो ये बात कर रही है ना कि टमी रब एंड ये टैपिंग, ये जब लोगों को एंग्जाइटी होती है ना, सो दे टोल्ड दैट दे शुड बी टैपिंग और डूइंग काम देमसेल्व्स डाउन। तो इट्स अ वेरी गुड टच एंड जिन लोगों को समझ आती है उनको समझ आ जाती है ये बात। आई थिंक शी वाज जस्ट फैंटास्टिक इन ऑल द सीन्स एंड शी इज़ कैरिंग द कैरेक्टर रियली वेल, बिकॉज अक्सर ये होता है कि इनको ना गरीब घरानों वाली कहानियों में बहुत कास्ट किया जाता है। I like the fact that she's doing like an upper class sort of lady of leisure. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. So I'm going to definitely give her a 10. She's super. 10. Marina ji. So, a mother begging for her son's life is basically the entire Irsa's journey in these two episodes. So she's pleading. She is emotional. She is begging, she is frustrated, she is outstanding in these performances, these 2 or 3 performances that were there. She is brilliant, she is fantastic and she is fabulous. 10. Absolutely. Wow. I think you can add another word to that, powerless. You know, like, yes, you know, as a mother. And that's why, yeah. Brilliant. She was amazing. अच्छा, एक बड़ी ड्रामा, क्योंकि हमारी माशरे कहानी होती है, एक माँ क्या सोचती होगी जब ऐसा बेटा कुछ कर जाए? मैं ऐसी सोचती हूँ, कसम से क्या करेंगे एज अ मदर, आप क्या करेंगे, हाउ फार आर यू विलिंग टू गो? और लाडला बेटा, बट दैट्स द होल थिंग, दिस इज द डिलेमा। ये है कि भाई वो कह रहा है कि आप उस दूसरे घर का नहीं सोचे, वो कह रही मैं माँ भी तो हूँ। अच्छा, कहती है मुझे पता है मेरी गलती है, पता है मैंने खराब की, अब नहीं करूँगी, अब सख्ती करूँगी, पर्दा नहीं डालूंगी इसके ऊपर, अब मैं इसको समझाऊंगी, अब मैं इसके साथ ये, कैसे वो एक्सट्रीम है भाई। लवली। और उसको कह रही है, वो कहता है ना गिर गया, एक्सीडेंट था, कैसे गिरी, क्या उसको पता है इसकी गंदी नजर होगी इस पे, जानती। अपने बेटे को माँ से बेहतर कोई नहीं जानता भाई, जैसे उसने बोला ना कैसे गिरी, क्या करे वाली चीज है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और ऐश के जुनू से इनके हिस्से में आए, इरसा गजल के हिस्से में 6,984, 28% मतलब 2.8 मिले हैं इनको, वेल डन, जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, शहरियार मुनव्वर। शहरियार का बस वो गाड़ी वाला रिएक्शन, आई डोंट नो वहाँ कैसे कमी रहेगी, क्योंकि शहरियार कोई सीन जाने नहीं देता, तो वहाँ उसने एक्सप्रेशन फुल स्ट्रेस टेंशन का क्यों नहीं दिया, बेबसी का हल्का लगा मुझे। जहाँ आप जाते हैं साहिल समंदर पे और देखते हैं पुलिस को कि जी तो बॉडी लोकेट हो गई, उधर ही वाज वीक, बट अदरवाइज माँ के साथ सीन पक्के, पूरी परफॉर्मेंस। और फिर उसके बाद भी जब वो लड़की को ढूंढ रहा है, एमन को, परेशानी, बेबसी, फिर बाप को देख के एकदम फिर छुपा लेना, फिर उसके साथ जो भाई को उसने बिठा के सुनाइए, क्या सीन था उठा के, मतलब वो मारना चाहता है, बस वो रुका हुआ है,
लेकिन उसको लगता है कि इसने क्राइम किया है। कितना बुरा है ना कि माँ और भाई दोनों उसके पीछे पड़ गए, और भाई जब खड़ा हुआ इसने धमकी दी है कि अच्छा मुझे पकड़वाओगे तो बचेगा कोई भी नहीं, किसी का ना, हमारी फैमिली का नाम ना रिस्पेक्ट, माँ 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 का एंगल, कोई इज्जत नहीं रहेगी माँ की। आर यू विलिंग टू डू दैट? तो बहुत अच्छा वहाँ भी एक्सप्रेशंस, और आखिर में जो माँ का उसको प्लान समझ आ गया है, यहाँ तो गलत हो रहा है भाई, माँ मेरी इतनी सीधी है नहीं, ये इसको छुपा रही है, और अब जंग स्टार्ट है, अब ये कुछ बड़ा ही करेगा। और नेक्स्ट प्रोमो की मैं बातें नहीं बताऊंगी, इसलिए थोड़ा सा मुझे आइडिया क्या करेगा, लेकिन ये कि करेगा और होने वाला है बहुत कुछ, और मैं कल होश में भी ये मनाने वाली है। तो ही वॉज अमेजिंग। 9 अतिका जी। तो आई थिंक क्योंकि ये शो हमारे बहुत से, मैं बार बार कहती हूँ, एस्पायरिंग लोग भी देख रहे होते हैं, एक्टर्स एंड राइटर्स एंड ऑल, तो हमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाना चाहिए बियॉन्ड स्टोरी, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग द एपिसोड्स ऑलरेडी, सो दे नो द स्टोरी. As far as Shahryar's performance is concerned, I think he's a very committed actor. Committed in the sense कि वो आप नोट करें कि वो हर रोल के लिए अपनी अपीयरेंस चेंज करते हैं. कहीं वो जैसे रद में उन्होंने वज़न कम किया हुआ था अपना, और बिल्कुल फिजिकल बॉडी लैंग्वेज बड़ी मासूमियत थी, शोल्डर यूं झुके हुए थे, आवाज़ भी बड़ी धीमी थी, बाल हेयर स्टाइल भी बहुत sort of सिंपल था. यहाँ पे he's put on weight, he's looking fuller. His hairstyle has changed. Shahriyar always modifies his look and feel for his character, which is a very it's a commitment. क्योंकि होता ये है, अगर आप एक से ज़्यादा शो में वो शूट्स में होते हैं, तो चैलेंज होता है कि जी मैंने इस सेट से उस सेट जाना है, तो मैं क्या करूँ. So I don't know whether he just signs one project at a time and finishes it and then moves on, because physical changes बहुत होती हैं Shahriyar की when he does a character. I'm assuming कि he does one at a time, which is a big commitment. क्योंकि यहाँ पे तो ये कि जी आप Monday on one set, Tuesday on another set, Friday on another set. So I think he's very, very dedicated and committed, and he's a very good performer, because again, आप रद ले लें और आप ये ले लें, variation of performance clear हो जाती है. और भी बहुत चीज़ें हैं जो शहरयार ने की हैं बहुत अच्छी, but between these two projects you can tell that he has a range, versatility है, which is very nice. So I am going to get, and of course the scenes that Nadia spoke about were the ones that stood out. भाई के साथ जब कहता है हाँ तुम्हें मर जाना, तुम्हें भाई कहता है क्या मैं सूली पे चढ़ जाऊँ, तो कहता है हाँ, like I loved the way he turned and reacted immediately to that comment. अच्छा, ये ऑडियंस को पता होना चाहिए कि जब सिंगल कैमरा प्रोडक्शन होती है, तो जो आप एक भाई को देख रहे हो दूसरे भाई को देख रहे हैं ना, तो हमें रिपीट करना पड़ता है, तो स्पॉन्टेनियस नहीं होता. वी हैव टू रिमेंबर द रिएक्शन टू बी एबल टू गिव आवर शॉट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू एक्चुअली कीप मैचिंग द मूड, बिकॉज वो कैमरा शिफ्ट होता है, लाइट शिफ्ट होती है, गैप आता है बिटवीन टू एक्टर्स इन वन फ्रेम. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द रिएक्शंस आर कमिंग इन एट द राइट टाइम. सो आई एम गोइंग टू गिव शहरयार अ 9. जी भैया जी, शहरयार मुनव्वर. सो शहरयार मुनव्वर का वो सीन जब ये भाई के साथ बात कर रहा होता है, आई फेल्ट दैट वाज द सीन फॉर मी इन द एंटायर प्ले. एंड ज़रूरी नहीं कि हर सीन अच्छा हो, अच्छा तो कर रहा है, वी नो कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो उसने एक एक्सप्रेशन दिया है कि मैं बिलीव नहीं कर रहा कि ये लड़का समझ नहीं रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. और ये कितनी संजीदा बात है. यस, कि यू किल्ड समवन और तुम इतने आराम से बैठे हुए हो, तुम सोच भी नहीं रहे कि तुम क्या, वो जो एक डेस्परेशन इंसान की होती है ना, कि भाई तुम समझो तो सही कि तुम क्या कह रहे हो, तुम एटलीस्ट ट्राई एंड फील सॉरी, कि तुम सॉरी भी फील नहीं कर रहे. That expression that he was getting of an unbelievable factor ke how is he not understanding this, how is he not feeling this, that I thought was just amazing. He did that very well, very very well. I think मैंने शुरू से कहा था कि भाइयों के जब भी scenes आ रहे हैं ना, whether they are happy scenes or they're sad scenes or scenes like these, their chemistry is so good. और वहाँ मुझे पता है कि दोनों फ्रेम में थे. लाइक अतिका वाज सेइंग ना, समटाइम्स यू आर नॉट इन द सेम फ्रेम. अ लॉट ऑफ द टाइम्स सम एक्टर्स डोंट इवन गिव यू दैट लग्जरी, वो आपको सोलो परफॉर्म करना पड़ता है. लेकिन आप
देख लें कि जब आपको सोलो नहीं परफॉर्म करना पड़ता हाउ मच बेटर इट इज़. So I think that scene for me was definitely, I'll base the entire, the whole, like I said, the whole thing is good, but amazing over there. 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए 25,400 और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 6,731. 27% बनते हैं. 2.7 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. Brilliant. वेल डन. तो जी बहुत अच्छे नंबर जजेस ने भी दिए ए इश्क के जुनू को और ऑडियंस तो दे ही रही है. यहाँ पर कंप्लीट हुआ ए इश्क के जुनू का रिव्यू.